सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डायोड का हो गया था, रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिलेबस में है, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, हालांकि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल किस काम का, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, फिर भी बेसिक तो जाने रहो। ठीक है, बेसिक जानना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डीजल मैकेनिक में है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में नहीं है, बट इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, डीजल मैकेनिक के लिए तो है ही, इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मटेरियल की। ठीक है, यानी पदार्थ की। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल्स। जैसे जनरली हमारा जो मोबाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बातें नहीं करना है। ठीक है, मटेरियल की बात करते हैं यानी पदार्थ की, तो हमें पता है कि मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो इन डिवाइसेस पर किसका उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो चिप बनती है ना, उसके अंदर जो पदार्थ होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती हैं, जो कंट्रोलिंग होता है, जो कंट्रोल वाला भाग होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल की मशीन बनी हो, उसमें कंट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोलिंग इजी होता है। तो इलेक्ट्रीशियन में तो सिर्फ कनेक्शन करना आना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट है, उसका कैसे कनेक्शन करेंगे, वो बनता है, तो उतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को सुधारना तो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, वायर्स अगर जो हैं उनकी पहचान करना और उनका कनेक्शन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोई भी मटेरियल का कनेक्शन करेंगे तो ये देखेंगे कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, हम गलत सप्लाई तो नहीं दे देंगे, कौन सा मटेरियल है, कितने तापमान पे काम करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब ना तो वो कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है। मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। एक चालक होता है और एक कुचालक होता है। ठीक है, जैसे ये तार दिख रही, ये जो मैंने टच किया है, ये क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, या जैसे ये वाला वायर है माइक माइक के बारे में देखो, ये क्या है, इंसुलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कंडक्टर होगा, चालक होगा। ठीक है, तो 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। हम अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो हम 3 तरीके के पदार्थ की जनरल बात करते हैं। एक होता है चालक, एक क्या होता है, चालक होता है, एक होता है कुचालक। ठीक है, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कंडक्टर, और इसको कहा जाता है इंसुलेटर। इसके बाद फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया वो, थर्ड होता है हमारा जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। चालक, कुचालक और अर्धचालक होते हैं। ठीक है, हाँ आ जाओ। अर्धचालक वो मटेरियल होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
4 इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा, इनकी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा, इसमें 4 से कम। ठीक है, अगर किसी पदार्थ में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो जो पदार्थ होता है वो ना तो किसी से रिएक्शन करना चाहता है, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन का लेने का काम है ना उसका देने का काम है। ठीक है, इसलिए ऐसे पदार्थ को कहा जाता है अक्रिय पदार्थ। ठीक है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है, जो कि यूज की जाती हैं, जो बल्ब बनाए जाते हैं उनके फिलामेंट के अंदर। ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चालक है हमारा, चालक वो पदार्थ होता है जो करंट को आसानी से बहने देता है, उसको कहा जाता है चालक। ठीक है, दूसरा होता है कुचालक यानी इंसुलेटर, वो पदार्थ होता है जो करंट को आसानी से नहीं बहने देता या नहीं बहने देता, जिससे करंट नहीं बहेगा। ठीक है, और उसके बाद होता है अर्धचालक, ये दोनों के बीच में आते हैं, ना तो ये चालक होते हैं ना ही कुचालक होते हैं। ठीक है, अब इनमें इस तरीके की एक विशेष गुण पाया जाता है, स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है, विशेष गुण पाया जाता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के चिप बना सकते हैं, डायोड बना सकते हैं, रेक्टिफायर बना सकते हैं। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा काम है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म यहीं से हो गया। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी आजकल कंट्रोलिंग है, सारी जो बातें हैं वो किस बात पे निर्भर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो कोई भी मशीन होगी दुनिया की, उसमें क्या होना जरूरी है? सेमीकंडक्टर होना जरूरी है। ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं होगी। आजकल जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक है, या हमारा कोई गाड़ियां, अब तो गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाली आ गई हैं। ठीक है, जैसे ओला की स्कूटर आती है, तो ओला की स्कूटर में क्या फायदा मिल रहा है? उसमें पूरा पहले से इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल है, तो एक बड़ी सी एलईडी लगा दी सामने, उसमें गाना बजा सकते हो। ठीक है, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो का शायद फंक्शन नहीं दिया है, वीडियो का दिया है, डिस्प्ले डिजिटल है। ठीक है, क्योंकि वो आसान हो गया, क्योंकि कंट्रोलिंग बैटरी लगी हुई है, तो मैं अलग से कुछ करना नहीं है, तो कंट्रोलिंग आसान हो गई। तो वो पूरी की पूरे इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम कहते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। इलेक्ट्रिकल की सिर्फ क्या लगी हुई है? मोटर। ठीक है, और पावर कन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को का बहुत आपस में गहरा संबंध होता है, इसलिए क्योंकि जो कंट्रोलिंग का भाग होता है, ठीक है, जो नियंत्रण का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोलिंग इजी होती है। पहले जो रेगुलेटर आते थे पंखे को बंद करने के चालू करने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल वाले आते थे, तो वो बड़े साइज के होते थे, पावर का खपत करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रेगुलेटर आते हैं, मैक्सिमम चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक्स के आने लगे। अब पंखे जो आ रहे हैं, अब वो बीएलडीसी वाले पंखे आ रहे हैं, ब्रूसलेस डीसी मोटर वाले पंखे आ रहे हैं, रिमोट से चालू होते हैं, रिमोट से बंद होते हैं। और अब जो पंखे में मोटर आ रही है, वो आ रही है कम वॉटेज की। ठीक है, जो पंखा 60 वाट का आता था, अब वो 30 वाट, 25 वाट इसमें आने लगा है। ठीक है, क्योंकि डीसी में इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोलिंग इजी हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल आसानी से हो जाता है। जब कोई चीज कंट्रोल, हमें कोई भी, जैसे हमने गाड़ी बनाई, तो गाड़ी को सिर्फ हमें चलाना थोड़ी है, उसको रोकना भी है, बंद भी करना है, चालू भी करना है, कम स्पीड भी करनी है, ज्यादा स्पीड भी करनी है, तो ये क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग वाला भाग कहलाता है, कि हमें क्या करना है? उस पर कंट्रोल करना है। अगर मान लो कि कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी फुल स्पीड से चल रही है, तो ना तो बैठ पा रहे हो ना उतर पा रहे हो। ठीक है, तो वो जरूरी है ना कंट्रोलिंग वाला भाग। तो पूरा कंट्रोलिंग वाला जो भाग है वो कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉनिक से होता है। ठीक है, जैसे ये रिमोट है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रिमोट है, तो इससे हम कंट्रोलिंग किसको कर देते हैं? कैमरे को, कि हम कम ज्यादा इसको कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। हमारी टीवी होती है, उसका रिमोट होता है घर में तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से हमारे जीवन में घुसा हुआ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल ली जाए पूरा ना, तो आधे लोग तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मोबाइल छीन लिया जाए तुम लोगों से, तो पागलपन का दौरा नहीं पड़ने लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम लड़ाइयाँ आजकल इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरा रिचार्ज नहीं किया। ठीक है, वाईफाई रिचार्ज, ये सब की वजह से है ना।
रिचार्ज अगर ना किया जाए 1 महीने तक, 1 महीने का 1 दिन में ही पागल हो जाओ, ठीक, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तो घर का ही कुछ बेच दो, ठीक है, ऐसे करके रिचार्ज करना इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। जैसे चाइना और जापान जो कुछ कंट्रियां हैं, तो वो क्या है, बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करने देते, मोबाइल नहीं देते, ठीक है। और चाइना देता भी है तो कुछ घंटे के लिए, कि इतने साल के हो तो इतने घंटे। आप 16 साल के, अगर 16 साल तक के बच्चों को 2 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल अलाउ ही नहीं, वो भी पेरेंट्स का मोबाइल आप चलाओगे, ठीक, अपना खुद का मोबाइल उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ उतना ही दिया जाता है। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा नहीं होता है उसकी आंख में मोबाइल डाल देते हैं, पैदा होते ही खींचना फोटो, उसको दिखाना, देखे तेरे दादा हैं, ठीक है, दादी हैं, उसकी सारी फोटो वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा हूँ, किसी आंखें खुल रही कि नहीं खुल रही, हम सब दिखाना चालू कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इससे क्या पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, आगे चल के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, स्कूल में परफॉर्मेंस कम होता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे अगर बच्चा कमजोर हो रहा है तो आने वाली न्यू कमजोर हो रही है, यानी कि हम देश को पीछे कर रहे हैं, अगर बच्चों को कमजोर कर रहे हैं तो देश को कमजोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, इसमें सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक होता है सिलिकॉन, ठीक है, और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, साइड में सिंबल लिख दूंगा, ठीक है। एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है। दो मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ठीक है। अब जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर मटेरियल, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, प्योर मटेरियल है, ठीक है। लेकिन प्योर मटेरियल से काम हमारा नहीं चलता है, ठीक है। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे वो दो तरीके के होंगे, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है तुम्हारा, 20 मिनट की 32 मिनट, आ जाओ, 10 मिनट पहले क्लास में आना चाहिए, 22 मिनट लोड लेट हो तो 32 मिनट लेट हो गए ना हम। तो यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ये कौन से पदार्थ हैं हमारे, शुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है। ये कौन से पदार्थ हैं हमारे, शुद्ध पदार्थ हैं, प्योर मटेरियल हैं, ठीक है। अब जो हमारा सिलिकॉन है, ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें तापमान स्थिरता ज्यादा होती है, तापमान में स्थिरता, ठीक है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है तापमान जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा उस पर, ठीक है। कई कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती हैं, गर्मी में हैंग होने लगती है, ठीक है। तो जो जर्मेनियम होता है, ये तापमान को जल्दी सेंस कर लेता है, तापमान जैसे कम ज्यादा हुआ ना तो ये जल्दी सेंस कर लेगा, और इस पे क्या होता है, सिलिकॉन पे समय लगता है थोड़ा सा, टेम्परेचर में ज़्यादा स्टेबल है, मतलब टेम्परेचर परिवर्तन का में जल्दी कौन टेम्परेचर परिवर्तन को डिटेक्ट कर लेता है, जर्मेनियम, ठीक है। जल्दी उसको पता चल जाता है और वो हैंग होना ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो इसमें तापमान स्थिरता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं, इन शुद्ध पदार्थ का उपयोग करके हम
कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं बना सकते। इनको पहले क्या करना पड़ेगा, इन शुद्ध पदार्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, अशुद्ध बनाना पड़ेगा। प्योर को क्या करना पड़ेगा, इम्प्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से सेमीकंडक्टर पदार्थ की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक जो हमारे पदार्थ हैं, ठीक है, ये दो तरीके के होंगे। एक कौन सा होगा, शुद्ध होगा, ठीक है, जिसको कहेंगे हम प्योर, ठीक है, और एक होगा अशुद्ध, जिसको कहेंगे हम इम्प्योर। ठीक है, एक होगा शुद्ध और एक होगा अशुद्ध। जो शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है, इसमें कौन सा आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी हमने पढ़ा कौन कौन आते हैं इसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। ठीक है, अब जो अशुद्ध होता है, ठीक है, इनको अंग्रेजी में एक और खतरनाक शब्द है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और इसको कहा जाता है एक्सेंट्रिंसिक। कभी कभी क्या होता है, पेपर वाला इसको हिंदी में लिख देता है इंट्रिंसिक, एक्सेंट्रिंसिक लिख देता है। ठीक है, कंपटीशन के जब एग्जाम में पढ़ोगे तब ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एन प्रकार का, एन टाइप, और एक होता है पी प्रकार का। एक होता है किसका, एन प्रकार का, और एक होता है पी प्रकार का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, जो हमारा अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक शुद्ध होते हैं और एक अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शुद्ध है उसमें कौन आता है, सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ में कौन आते हैं, पी प्रकार का और एन प्रकार का। पी प्रकार और एन प्रकार किस में होते हैं, अशुद्ध में होते हैं। ठीक है, शुद्ध को और क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक कहा जाता है, और अशुद्ध को और क्या कहा जाता है, एक्सेंट्रिंसिक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो पदार्थ अवेलेबल हैं वो है एक्सेंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, दो तरीके के पदार्थ हैं, एक्सेंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, अब इसमें भी कितने प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार का होता है और एक पी प्रकार का होता है। अब जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या करेंगे, हम अशुद्धि मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, अशुद्ध बनेगा, इम्प्योर बनेगा। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में अगर हम त्रिसंयोजक, ठीक है, त्रिसंयोजक तत्व की शुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का बनेगा, और पंच संयोजक तत्व की शुद्धि बनाएंगे तो पंच संयोजक की बनाएंगे तो एन प्रकार का। ठीक है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। ठीक है, अब इनको ऐसा समझो कि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो शुद्ध में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि, अगर सेम पदार्थ मिला देंगे तो अशुद्धि क्या है, अशुद्धि हम मिलाएंगे, अगर जैसे दूध है, दूध में दूध मिलाओगे तो प्योर ही रहेगा ना, दूध में क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पानी नहीं मिलाना इस पे, ठीक है, इसमें पानी नहीं मिलाना, इसमें क्या करना है हमें, इसमें मिलाना है एक तो त्रिसंयोजी जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक मिलाना पड़ेगा जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा एन प्रकार का होगा इसमें हम मिलाएंगे, इसमें अशुद्धि मिलाएंगे, काहे की पंच संयोजी। ठीक है, इसमें क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, पेंटावेलेंट पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, किसमें,
एन प्रकार। पी का मतलब पेंटा समझ सकते हो, लेकिन पी का मतलब यहाँ पेंटा नहीं है, ठीक है, एन पेंटा है, ठीक है। एन में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, और पी प्रकार में त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। किसमें त्रिसंयोजी की मिलाते हैं? एन प्रकार में। दो बार प्रकार लिख दिया। पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। पी का पेंटावैलेंट और इसका ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और पेंटावैलेंट जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन जिसकी बाहरी कक्षा में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंटावैलेंट। 5 पंच संयोजी, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, ठीक है। और जो ट्राईवैलेंट है उसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ट्राईवैलेंट में कितने हैं? 3 है। और पेंटावैलेंट में कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो जब हम एन प्रकार का पदार्थ बनाते हैं तो एन प्रकार के पदार्थ में हम क्या करते हैं? जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिलाते हैं। जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेंटा वैलेंट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि एन प्रकार जो है ना उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ठीक है। एन प्रकार है उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ठीक है। ये याद कैसे होंगे? इसमें तो रट्टा मान लिया, चलो सिलिकॉन और जर्मेनियम आ रहा है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आ रहा है, इतना तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है इसमें कि एन प्रकार का कैसे याद करेंगे, ठीक है। 12th कितने लोगों ने करी है इसमें? 12th काहे से करी है? सारे कॉमर्स वाले हो? आर्ट वाले भी हो? कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, कोई साइंस का भी है? 12th मैथ साइंस है? यस, साइंस अकेला। देखो समस्या यही होती है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें आईटीआई करना है, और 2 साल हम क्या करते हैं? कॉमर्स पढ़ लेते हैं, आर्ट पढ़ लेते हैं, 11th और 12th, ठीक है। अब वो जो कॉन्सेप्ट है कॉमर्स वाले, वो आईटीआई में कहीं यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये अगर यहीं पर तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैथ साइंस वाला होता ना, मैथ साइंस वाले में ये चीजें समझना बहुत आसान होती, ठीक है। ये चीजें बहुत इजीली ग्रैब कर पाते, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वो बहुत आसान लगती, ठीक है। पढ़ते तो इंटरेस्ट आता कि और नई चीजें हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। अभी तो सब बराबर है, ठीक है। अभी तो सब बराबर ही लग रहा होगा, अनपढ़ ना पढ़ सब बराबर ही, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं क्या चल रहा है उसमें कोई डाउट वाला सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली समस्या यही आती है कि पूरी क्लास में कोई डाउट कभी पूछते ही नहीं है। डाउट का मतलब ये नहीं कि हिंदी का अंग्रेजी बता दो, अंग्रेजी का हिंदी, ये डाउट थोड़ी होता है, ठीक है। डाउट मतलब ऐसी चीज जो पूछी जाए जो क्लास में ना बताई गई हो, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो डाउट पूछते हैं ना वो अजीबोगरीब डाउट रहता है, ठीक है। तो डाउट का एक रिलेशन होता है कि ऐसी भी चीज हो सकती है क्या, ठीक है। वो होता है डाउट। डाउट का मतलब ये नहीं है कि इसका हिंदी बता दीजिए सर, ये वाला ऐसे बता दीजिए, ठीक है। वो चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर जो मैथ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं ना उनको ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं, ठीक है। या तो फिर 10th के बाद ही आईटीआई कर लो, फिर 2 साल जो हम बर्बादी करते हैं ना कॉमर्स का कर लेते हैं, ठीक है। उसका फिर फ्यूचर में कोई यूज हो पा रहा है? हो पा रहा है तो वही ग्रुप डी का फॉर्म भर लो, है ना, 10+2 का फॉर्म भर लो, इसके अलावा क्या यूज हो पा रहा है? कोई यूज नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जैसे 12th कर रहे हो तो 12th अगर ये लग रहा है कि भविष्य में हमें इस वाले सेगमेंट पे जाना है, आईटी वगैरह करनी है, तो फिर 12th में साइंस लेके पढ़ो, ठीक है। मैथ साइंस लेके पढ़ो, मैथ साइंस लेके पढ़ोगे तो भले धोखे से पास भी होगे ना, तो इतना रहेगा कि कैलकुलेशन करने में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। छोटे मोटे जो कैलकुलेशन होते हैं आईटीआई के, उन सब में समस्या नहीं जाएगी,
ठीक है, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई के बाद आईटीआई का सेगमेंट है, तो 10th तक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से 10th आना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो अगर साइंस अच्छे से पढ़े रहोगे, मैथ अच्छे से आती रहेगी, तो ये चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, नहीं तो फिर ये हो जाएगी सर आए कहानी सुनाए और हम सुने और ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इन कहानियों को सुनने का फिर कुछ मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी यही होता है कि आपका जैसे आईटीआई की हो, तो एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आईटीआई का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से आए। ठीक है, और वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तब आएंगे जब उस बैकग्राउंड से रिलेटेड उस तरीके की पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आईटीआई में वैकेंसीज नहीं आती, आईटीआई में वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की आती हैं, प्राइवेट में भी एक अलग स्कोप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एन टाइप की, कि एन टाइप में कौन कौन से मटेरियल आते हैं और पी टाइप में कौन कौन से मटेरियल आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बाल गणेश इन थाईलैंड। ठीक है, एक मिनट, इसमें एक चीज़ और आएगा, एल्युमिनियम, बाल गणेश में BA। ठीक है, बाल गणेश इन थाईलैंड, इसमें बी का मतलब क्या है, बोरान, ये क्या है, एल्युमिनियम, Ga का मतलब क्या है, गैलियम, ये है इंडियम, इंडिया नहीं है, इंडियम, ये है थैलियम। इनकी बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 3, इसकी बाहरी कक्षा में भी 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 3। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो पहले में 2 भरा है, 3। एल्युमिनियम का होता है 13, तो पहले में कितना भरा है, 2, दूसरे में 8, फिर 3 बच गए। ठीक है, तो इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबकी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो पंच संयोजी होते हैं, इसमें आता है N से चालू होता है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ये तो नाइट्रोजन है, इससे नहीं, इसको याद रखना, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसका नाम है एंटीमनी, इसका नाम है बिस्मथ। ठीक है, इसका नाम है बिस्मथ। तो ये पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे देखने को। AS, एसोरिया, इसका ग्रुप जो है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5। तो ये 5वें ग्रुप के लोग हैं, और वो तीसरे ग्रुप के, ये चौथे ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, ये फोर्थ जो ग्रुप है उसके लोग हैं ये। तो इन दोनों के बीच में या इसकी टेबल आती है बेसिकली, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, तो इसमें आता है काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो इसमें कार्बन से शुरुआत होती है इसमें। ठीक है, फोर्थ जो ग्रुप है उसमें है काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। इसमें ये 2 लोग काम किए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये है कार्बन हमारा, ये है सिलिकॉन, ये तो मैंने उधर लिख ही दिया था। ये क्या है हमारा, जर्मेनियम, ये है हमारा टिन, और ये है लेड। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, इनको याद ही करना है।
कल आ जाते, आज क्या आ गए? हम्म, इतना ज्यादा फिक्र है क्लास की। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम ये वाले पदार्थ उठा के सिलिकॉन जर्मेनियम में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एन टाइप। और अगर वो वाले उठा के इसमें मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? पी टाइप। और एन और पी जो है ये इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो यहां से हम चालू स्टार्ट करेंगे डायोड। ठीक है, क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या डायोड का नाम सुनते ही? हैं? यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्या? डायोड। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम एन प्रकार के मटेरियल की बात कर लेते हैं। एन प्रकार के मटेरियल में हम किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? पंच संयोजी तत्व की। ठीक है, एन प्रकार के मटेरियल में किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? पंच संयोजी अशुद्ध की। ठीक है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। ठीक है, उसमें क्या मिला रहे हैं हम, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो 4 उसके पास पहले थे, 5 हम मिलाए, तो जो मटेरियल बनेगा हमारा एन टाइप, उसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 4 9। तो 9 तो हो नहीं सकते, कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ठीक है, 8 हो सकते हैं, तो एक बच गया। तो एन टाइप जो मटेरियल होगा, या एन टाइप का जो मटेरियल बनेगा, उसमें मेजोरिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की होगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसमें? बच जाएगा। जितनी हम अशुद्धि मिलाएंगे उस अशुद्धि में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और पी टाइप जो मटेरियल होता है, उसकी में हम किसकी अशुद्धि मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट की। टेट्रा तो 4 हो गया ना, ये टेट्रा तो ये हो गया। ठीक है, ट्राईवैलेंट की अशुद्धि मिलाते हैं, तो ट्राईवैलेंट की अशुद्धि हम मिलाएंगे तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे ट्राईवैलेंट की बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। किसके साथ मिला रहे हैं? 4। कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। 8 चाहिए हमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अब जहां पर कमी होगी वो क्या कहलाएगा? खाली स्पेस। खाली स्पेस को हम कहते हैं होल। खाली स्पेस को क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर के हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, जो एन प्रकार का होगा, एन प्रकार की खास बात क्या है? इसके जो मेजोरिटी कैरियर हैं, इसके जो मेजोरिटी कैरियर हैं, मेजोरिटी कैरियर में क्या होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर में क्या होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। मेजोरिटी के बाद माइनॉरिटी भी होगा। इसको कहा जाता है बहुसंख्यक, और इसको कहा जाता है अल्पसंख्यक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक। तो जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर में किस में क्या होंगे? होल। ठीक है, और जो पी प्रकार का होगा, पी प्रकार के मेजोरिटी कैरियर में, मेजोरिटी कैरियर में इसमें क्या होंगे? होल। इसमें क्या होंगे? होल। होल का मतलब होता है खाली स्थान। होल का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और जो माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कैरियर में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ठीक है, जैसे हमने कोई मटेरियल बनाया तो उसमें हमने अशुद्धि मिलाई, तो अशुद्धि मिलाने के बाद इसमें क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे बहुसंख्यक में। अब अल्पसंख्यक कहाँ से आ गए? उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं तापमान की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो उस मटेरियल इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया तो खाली स्पेस बन गया। ठीक है, तापमान और लाइट की वजह से आते हैं। ठीक है, ये लोग किसकी वजह से आते हैं माइनॉरिटी वाले? तापमान और टेम्परेचर और प्रकाश की वजह से। ये ऊर्जा होती है दोनों। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तापमान भी क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, अगर तुम्हारे शरीर से पूरी ऊर्जा निकाल ली जाए तो देख भी नहीं पाओगे।
प्रकाश को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो कमजोर हो जाते हैं उनको कम दिखने लगता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जैसे किसी को चक्कर आता है, बॉडी में एनर्जी कम होती है, चक्कर आता है, तो उसको क्या होता है? दिखना बंद, धुंधला दिखना लगता है, लाल पीला दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि उस प्रकाश को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिना ऊर्जा के हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई मटेरियल बनाएंगे, तो मटेरियल बनाएंगे तो हमारा जो रूम का तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। गर्मी तो में तो बढ़ जाता है, गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे ना, तो उनसे इलेक्ट्रॉन या होल निकलना चालू हो जाएंगे, बनना चालू हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे? उस मटेरियल को, इसमें क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें तापमान और प्रकाश की वजह से, टेम्परेचर और लाइट की वजह से क्या आ गया? होल आ गया। होल इसमें नहीं चाहिए हमें, हमने बनाया कि क्यों है? इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कौन आ गए? होल आ गए। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसमें होना क्या चाहिए था? होल होना चाहिए था, लेकिन इसमें कौन आए? इलेक्ट्रॉन आ गए, खाली जगह आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आता है किसकी वजह से? तापमान और प्रकाश की वजह से। ये किसकी वजह से आ रहा है? तापमान और प्रकाश की वजह से। जैसे जो सोलर पावर प्लांट होता है, जो सोलर सेल हम लगाते हैं, उसमें क्या करता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में ये समझाया था कि जैसे कोई भी हमारा परमाणु है, उसके बीच में नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहा जाती है। तो ये कक्षाएं जो बनी हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊर्जा दे दें, ठीक है, इसको ऊर्जा दे दें हम, अगर एनर्जी दे दें, तो ये क्या करेगा? इसके पास ऊर्जा हो गई तो ये अपने कक्षा को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अगर एनर्जी आ गई तो ये क्या करेगा? अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाएगा। और अगर इससे हम ऊर्जा निकाल लें तो ये अंदर चला जाएगा, है ना? तुम्हारे पास कोई पैसे हो तो घर में पड़े रहोगे, अभी पैसा आ जाएंगे तो घूमना चालू कर दोगे, है ना? जैसी एनर्जी आ जाएगी तो फिर इधर उधर मटकना चालू कर दोगे। अभी क्या है? अभी ऊर्जा इससे क्या दी गई, तो एनर्जी मिल गई, तो ये क्या करेगा? बाहर चला गया। ठीक है, तो जो हमारा सोलर सेल होता है, पीवी सेल होता है, जैसे उसमें सूर्य की लाइटें पड़ती हैं, उससे इलेक्ट्रॉन का क्या निकलना क्या होता है? चालू हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, हालांकि तुम लोग सोचते ही नहीं हो, अगर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उससे अगर इलेक्ट्रॉन सारा बाहर निकलता है तो ऐसा समय क्यों नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऐसा समय आए कि वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, फिर सोलर सेल बिजली ना बनाए, ऐसा क्यों नहीं होता? कितने दिन में खत्म हो जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन? उससे इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो बंद हो जाएगा। वापस इलेक्ट्रॉन आ जाते होंगे। ठीक है, देखो उसमें जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना आएगा ना उतना वापस भी जाएगा उसमें। ठीक है, मटेरियल हमेशा न्यूट्रल होता है। उसको जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, एक छोटा सा पदार्थ दे दिया जाए, ठीक है, बहुत छोटा सा पदार्थ दे दिया जाए, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक कूलाम आवेश अगर जा रहा है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि गिनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो हम करंट नापते हैं ना मीटर से, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी गिनता है कि इतने इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1 एम्पियर होगा। वो बल को देखता है, कितना बल लग रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, जितना बल लगेगा उतना करंट मान लेते हैं हम। तो डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट नहीं किया जाता, उसके लिए स्पेसिफिक मेथड अभी आई हैं।
उस जमाने में तो वही नहीं करती थी। करंट को नापने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को चुंबक में कन्वर्ट करते हैं, जो विद्युत वाला बल है उसको चुंबक वाले बल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कि कितना करंट होगा तो कितना घूमेगा, तो उसको नापा जाता है, तो इसके प्रभाव को नापा जाता है, ना कि करंट को नापा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन असंख्य मात्रा में उपलब्ध हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल से बाहर गया तो उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कोई मटेरियल हम मार्केट से लेके आएंगे, एन प्रकार का भी लेके आएंगे या पी प्रकार का भी लेके आएंगे, तो भी इसमें कोई करंट नहीं लगेगा हमें, क्योंकि वो मटेरियल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, खाली स्थान थोड़ी रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके भर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आके भर गया। अब लेकिन वो गड्ढा भरा है, तो उस गड्ढे से हम आसानी से फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, है ना। बाकी जगह तो बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इसमें एक गड्ढा हमने भरा है, उस गड्ढे से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फिर डाल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा वो क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा दाता, ये क्या होता है हमारा दाता, ठीक है। और ये होता है ग्राही, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। एक है डोनर, ठीक है, और एक है एक्सेप्टर, ठीक है। ये क्या है, दाता यानी कि डोनर, और ये कौन है, एक्सेप्टर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये खाली स्थान है इसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। उसके पास तो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है तो दान करेगा, ठीक है। जिसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है वो क्या दान करेगा, हुँ? तुम्हारे जेब में 5 रुपए नहीं है, कोई भिखारी आके मांगेगा तो उसको क्या दोगे पैसा, ठीक है, कि दे दोगे, किडनी बेच के दे देते तो यहाँ पर मेजोरिटी, जिसके पास एक खाली स्पेस है वही तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिसके पास खाली स्पेस नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो क्या करेगा, दान करेगा, ठीक है। तो ये है दाता, ये है ग्राही, ठीक है। दाता और ग्राही मिलके, दोनों लोग मिलके, ठीक है, एक पी वाला मिलके, एक तरफ हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं, और एक तरफ क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ठीक है। पी और एन ले लेते हैं, तो इस पी एन से क्या बन जाता है, एक डायोड बन जाता है, ठीक है। तो इस पी और एन को मिला दिया हमने, तो इसमें क्या बन गया, एक डायोड बन गया, क्या बन गया, इससे डायोड बन गया, ठीक है। एक डायोड का काम क्या होता है, रेक्टिफायर बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। डायोड का उपयोग काहे में होता है, रेक्टिफायर बना सकते हैं, ठीक है। यार बेसिक तो इसका समझो कि डायोड से हम क्या कर सकते हैं, डायोड से रेक्टिफायर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रेक्टिफायर बना के करोगे क्या, चलो रेक्टिफायर बना लेते हैं, करेंगे क्या रेक्टिफायर का, हा? हाँ, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा रेक्टिफायर बना के करेंगे क्या, ठीक है। अभी हमें कोई सोना दे दे, हम उसको पहचानेंगे नहीं कि सोना का यूज क्या है, तो हमारे लिए तो जैसे अगर किसी बंदर को अगर सोने का बिस्किट दे दो तो फेंक ही देगा, उसको क्या पता क्या काम है, ठीक है। तो वैसे ही जब तक हम पता नहीं होगा कि कौन सी चीज का उपयोग क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या जरूरी है कि हम ये समझें कि कौन सी चीज ऐसी है कि उसका उपयोग क्या है, हमें सबसे पहले उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। अगर जरूरत नहीं होगी तो हमारे काम का कोई भी चीज नहीं है, जरूरत है तो काम का है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या समझनी पड़ेगी, जरूरत। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और रेक्टिफायर किससे बनता है, डायोड से बनता है। रेक्टिफायर किससे बनता है, डायोड से बनता है। रेक्टिफायर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायोड की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रही बात। रेक्टिफायर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब डायोड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, पी और एन टाइप की। तो पी और एन टाइप के मटेरियल को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा डायोड, ठीक है। इसमें हमने पी मिला दिया है और एन मिला दिया है, तो बीच में एक बनेगी जंक्शन, क्या बनेगी, एक जंक्शन बनेगी। पी टाइप में क्या है, होल, पी टाइप में क्या है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में क्या है,
तो जैसे ही पी और एन टाइप के मटेरियल को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को खाली स्थान दिखेगा, यहां से जाके तुरंत यहां कि खाली स्थान को क्या कर लिया जाए, भर लिया जाए। ठीक है, खाली स्थान को क्या करेगा, फिल करने के लिए भगना चालू करेगा यहां से। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि करंट की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, याद है नहीं है? करंट की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो करंट कहां जा रहा है, इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर। ठीक है, करंट इधर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले को क्या कहा जाता है, एनोड, और इसको क्या कहा जाता है, कैथोड। इसका नाम क्या होता है, एनोड, और इसको कहा जाता है कैथोड कहा जाता है। इसको एनोड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। इसका चाहो तो सिंबल भी बना सकते हो, ये होता है डायोड का सिंबल, ये होता है एनोड और ये वाला कैथोड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो धारा है वो कैथोड से एनोड की तरफ चली जाएगी, लेकिन एनोड से कैथोड की तरफ धारा नहीं जाएगी, तो एक ही दिशा में करंट को फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये बताता है धारा की दिशा, धारा की दिशा कि देखो धारा किधर जाएगी। ठीक है, ये बताएगा। ये क्या बताएगा, ये बताएगा क्या, जंक्शन। ठीक है, ये बताएगा पहले जंक्शन तोड़नी पड़ेगी, जो जंक्शन बनी है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन को पहले उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जंक्शन तोड़ने के बाद ही जा सकता है। ठीक है, जंक्शन तोड़ने के बाद ही इसमें जाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डायोड होता है, इस डायोड का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, रेक्टिफायर बनाएंगे। ठीक है, अब डायोड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल डायोड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और एक और स्पेशल डायोड होता है कंट्रोलिंग वाला, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे काम का अभी नहीं है, अभी मतलब एक SCR होता है उस, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल डायोड। ठीक है, तो नॉर्मल डायोड में इधर क्या होता है, एनोड, और ये वाला क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे इसमें फिर अपन डायग्राम बना के, और इसके सहायता से हम बनाएंगे क्या, डायोड से रेक्टिफायर बन जाएगा हमारा। फिर इसके बाद पी एन टाइप के मटेरियल को और मिला के बनाएंगे ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में UJT आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएंगे। तो इसमें एक बेसिक नॉलेज रहेगा, हालांकि जब जो सिलेबस होता है उसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि जिससे हमारे दिमाग का विकास हो सके। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर चीज़ का उपयोग ही सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम 10वीं 12वीं में इन सब में पढ़ते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, जनरली नहीं होता, लेकिन उससे दिमाग का विकास तो जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, हर चीज का उपयोग नहीं होता। फिर वो चीज पढ़ाई जो गई है उसका तुम अपने दिमाग का यूज करके यूज कर पाओगे क्या उसको, वो इंपॉर्टेंट होता है। जितना कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी खोज 100 साल पहले हो चुकी है। ठीक है, बहुत सालों पहले हो चुकी है, और बहुत सालों पहले हो चुकी है मतलब ये मान के चलो कि 30-35 साल पहले जो बना था वो आज हम उसको एडवांस मानने की बहुत एडवांस टेक्निक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पहले खोज हो चुकी हैं, हम यूज नहीं कर पाते, वो बात अलग है। ठीक है, अब पढ़ तो हमने बहुत सारा लिया, डायोड आज पढ़ लिया। ठीक है, अब इस डायोड में सबसे पहले तो इसके प्रैक्टिकल करने आने चाहिए। ठीक है,